नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर बायलॉज को चेंज किया जा सकता है क्या, निरस्त किया जा सकता है क्या, समाप्त किया जा सकता है क्या। किसी एक प्रोविजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक बायलॉज के बारे में, उसके किसी एक सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, अमेंड आप कर सकते हो, निरस्त आप कर सकते हो, या आप कोई नया प्रोविजन बायलॉज में बना भी सकते हो। और इसीलिए आज हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट टू द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, जो कि आपका बायलॉज नंबर 166 में दिया गया है। तो क्या ये प्रोविजन है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। आप बायलॉज को या बायलॉज के किसी भी प्रोविजंस को नो बायलॉज शैल बी, तब तक आप नया कुछ बायलॉज नहीं बना सकते हो, या पुराने किसी बायलॉज को ऑल्टर नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर आप एब्रोगेट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है आप किसी बायलॉज को निरस्त या पूरा समाप्त नहीं कर सकते हो। तब तक, कब तक आप ये नहीं कर सकते हो, जब तक कि अनलेस ए प्रपोजल टू डू सो, कि आपको बायलॉज में ऐसा चेंजेस करना है, अमेंड करना है, निरस्त करना है, या कोई नया बायलॉज का प्रोविजन आपको ऐड करना है। जब तक पहले आप इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ये मुद्दे को लाओगे, सहमति बन जाएगी, फिर आपको जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना पड़ेगा। या तो आपके सोसाइटी के लिए आपको एक स्पेशल जनरल मीटिंग में आप बुला लो, 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, या एनुअल जनरल मीटिंग भी अगर है, ठीक है, ईजीएम भी है, उसके अंदर भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। मगर आपको इंटीमेट सोसाइटी के सारे मेंबर्स को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही फाइनली बायलॉज में एब्रोगेशन की वजह से या अमेंडमेंट की वजह से अफेक्ट होने वाले हैं। तो आपको उनको इंटीमेट करना ही पड़ेगा। हैज बीन कम्युनिकेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, जो आप जनरली एजीएम के लिए भी करते हो, एसजीएम के लिए भी करते हो। एक्स्ट्रा ऐसी कोई मतलब एक्सीडेंसेस हो जाए, ऐसी कोई कंडीशंस हो जाए, तो स्पेशल जनरल मीटिंग के लिए आप कम दिन में भी बुला सकते हो, मगर 14 दिन का जनरली नोटिस किसी भी जनरल बॉडी मीटिंग के लिए देना ही होता है। तो 14 डेज बिफोर मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी आपको ये नोटिस देना है, एट विच इट इज प्रपोज टू बी कंसिडर्ड। मतलब उस जनरल बॉडी में इसी बायलॉज के अमेंडमेंट के बारे में, एब्रोगेशन के बारे में, या फिर उसमें कुछ नया बायलॉज का प्रोविजन बनाने वाले हो, ये आपको उतना दिन का नोटिस देना पड़ेगा, जिस जनरल बॉडी के अंदर इस बारे में चर्चा होगी। और रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन दी जनरल बॉडी मीटिंग। अगर आपकी सोसाइटी में 60 लोग हैं, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 30 ही लोग आए हुए हैं, तो उसका 2/3 कितना हो गया? तो वहां पे 20 लोग हो गए। तो 20-21 लोग ने अगर पास कर लिया तो भी वो जनरल बॉडी में पास हो गया, और पूरी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर सोसाइटी की मेंबर्स की संख्या उससे ज्यादा भी है, 100, 200, 400, 1500 या 2000 है, तो भी यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। तो जब ऐसी नोटिस मिल जाए कि बायलॉज में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है और ऐसे एक मीटिंग बुलाया जा रहा है, तो मैक्सिमम लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाद में रोने धोने से कुछ होगा नहीं। जब आप खुद ही नहीं जाओगे खुद ही उसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो बाद में ऐसी चीजों पे कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पास होगा वहां पे वो ऑथेंटिकेटेड होगा और वो एप्लीकेबल होगा फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट इन द जनरल बॉडी मीटिंग, ये पास करेंगे। इस मेजोरिटी से पास होने के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड जब ये पास किया जाता है, जैसे जो भी कस्टम में हाथ उठा के पास करना है, वहां पे एसेंट या डिसेंट, मतलब कौन अप्रूव करना चाहता है, कौन डिसअप्रूव करना चाहता है, उस हिसाब से हाथ उठा के पास होता है। तो उसके हिसाब से गिनती कर लिया जाएगा, और वो वहां पे या तो पास हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेकिंग और ऑल्टरेशन और एब्रोगेशन। अगर आप नया बायलॉज बनाना चाहते हो, या
पुराने बायलॉज को पूरा निरस्त करना चाहते हो या उसको समाप्त करना चाहते हो या उसी बायलॉज के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोसाइटी में किस टाइम में ओपन स्पेस है, वहाँ पे खेल वगैरह अलाउड है, वहाँ पे गेम्स अलाउड है, उसी में आपने कुछ चेंजेस किया, उसी में थोड़ा सा एडिशन आपने कर लिया है। आपने बोल दिया कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स खेल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप उसे एब्रोगेट ही करना चाहते हो, ठीक है, कोई ऐसा मान लेते हैं कि बायलॉज का एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें ऐसा दिया गया है, दी members of the committee shall be jointly and severally responsible for the decision made by them during the tenure, ठीक है। अब उस केस में क्या हो सकता है कि वहां पे आप उसको एब्रोगेट भी नहीं कर सकते हो, उसमें कोई अमेंड भी नहीं कर सकते हो। वो यूनिवर्सली सारे सोसाइटीज के लिए है, जहाँ पे जिम्मेदारी फिक्स की गई है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, उसमें अगर आप अमेंडमेंट करने की कोशिश करोगे तो ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वहां पे जनरल बॉडी पास भी कर देती है तो वहां पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी में जाने के बाद जो भी आपका कंसर्न डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है या जॉइंट रजिस्ट्रार है, वहां पे वो अप्रूव नहीं होगा, वहां पे वो, ठीक है ना, रजिस्टर नहीं होगा। आपने पास तो कर दिया जनरल बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इट हैज टू बी सेंड टू दी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, जो भी जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आपकी सोसाइटी आता है, जहां पे भी आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो वहां पे साइन स्टैम्प्ड होने के बाद, मतलब अप्रूव होने के बाद बायलॉज का कॉपी, फिर वहां पे रजिस्टर्ड होने के बाद, मतलब उनकी रिकॉर्ड्स में आने के बाद, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में आने के बाद, फिर वो एप्लीकेबल होगा। जो प्रोविजन आपने अमेंडमेंट के लिए भेजा हुआ था, एब्रोगेशन के लिए भेजा हुआ था, या नया कुछ बनाने के लिए आपने इंक्लूड करने के लिए भेजा गया था, तो वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो एक कस्टोडियन ऑफ द लॉ की तरह काम कर रहा है, मगर उसका काम ऐसा तो नहीं आपने चलो बना दिया किसी ने कुत्ता बिल्ली रखा हुआ है, कुत्ता घुमाने के लिए लेके जा रहा है, और सुबह सुबह उसने कहीं पे रास्ते में इंटरनल रोड्स में पॉटी कराया, जहाँ पे लोगों के मूवमेंट्स होते रहते हैं, जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। आपने बोल दिया हर बार अगर आपका पेट वहां पे पूप करेगा 1000 रुपए का अपना फाइन करा लिया, और क्या साल भर, मतलब अगर उसने 100 बार वहां पे पूप कर लिया तो आप क्या उसको 1 लाख रुपए का साल में फाइन करोगे। या बायलॉज के अंदर मान लेते हैं अंदर कहीं पे प्रोविजन है 5000 रुपए की मैक्सिमम फाइन आप किसी भी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के ऊपर इम्पोज कर सकते हो, और आपके इस प्रोविजन के वजह से वहां पे 1 लाख रुपए उसके ऊपर बढ़ाना आ रहा है, तो क्या वो एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी चीजों को ध्यान कौन रखता है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जो भी आपके असिस्टेंट डिप्टी या जॉइंट रजिस्ट्रार होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो मन करे बायलॉज में आप अमेंड करोगे या उसमें एब्रोगेशन करोगे और वो अप्रूव हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बहुत ही लॉफुली होगा वही चीजें अप्रूव होंगी, वही चीजें रजिस्टर होंगी। तो बायलॉज का अमेंडमेंट हो सकता है, जनरल बॉडी उसको कर सकता है, और जो लेजिटिमेट है, जो लीगल है, वही चीजें अप्रूव हो सकती है, रजिस्टर हो सकती है। ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में एंड रूल्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।